हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न में। देखिए, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सिलॉक्स के पार्ट नंबर 4 के बारे में। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो पार्ट जरूर देखिए क्योंकि बेसिक से लेके मिड लेवल एडवांस तक वो चीजें हैं। आज हम बात करेंगे केस ऑफ पॉसिबिलिटी। उसमें मैंने बताया था आइदर आर, नाइदर नॉर, सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट, मोर देन 2 स्टेटमेंट, ये सारी चीजें हम इसमें बताए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे केस ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ऑल, ईच, एवरी, एनी, मेनी, एटलीस्ट, सम, फ्यू, ऑफ यू, द फ्यू, ऑल, लिटिल, द लिटिल, इस टाइप्स के या फिर यूनिवर्सल नेम, पर्टिकुलर नेम या मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट में ऑप्शन आते हैं, स्टेटमेंट में टर्म दिए होते हैं, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अगर हम बात करें ऑल, इच, एवरी, एनी, मेनी अगर आता है तो हम क्या लेंगे, 100 लेके एज्यूम करके उस क्वेश्चंस को, उस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें एटलीस्ट, सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, मोस्टली, मोस्ट, द लिटिल, अ लिटिल, तो क्या हो जाएगा, वो 50 में हम एज्यूम करेंगे। इस टाइप में जितने होंगे एटलीस्ट, सम, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल को हम क्या करेंगे, 50 एज्यूम करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें यूनिवर्सल नेम की, तो यूनिवर्सल नेम में क्या होता है कि जो सदा सत्य रहने वाले नेम है, जैसे हम अगर सूर्य की बात करें, सन की बात करें तो सदा सत्य रहने वाले। इसी तरीके से आत्मा की बात करें, वो सदा सत्य रहने वाला है। उसी तरीके से भगवान की हम बात करें, गॉड की बात करें तो क्या हो जाएगा, सदा सत्य रहने वाला वो नाम है। तो वो क्या करेंगे, उसको हम 100 लेके चलेंगे। क्लियर। सेकेंड थिंग की बात करें, अगर पर्टिकुलर नेम की बात करें, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जेंट्स, लेडी या किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात करें या किसी एनिमल की बात करें, लेकिन पर्टिकुलर नाम अगर हो तो हम क्या लेंगे, 50 एज्यूम करेंगे। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ होना चाहिए, पर्टिकुलर नेम अगर दे दिया हो, लैला, मंजू, ज्योति, सुमित, अमित, राहुल, इस टाइप के अगर नाम दे दिए हो तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 50 एज्यूम करेंगे। इसी के बाद अगर हम बात करें मैथमेटिकल के, अब देखिए अगर हम 0 से छोटा, ठीक है, अगर 0 से छोटा होता है तो हम उसको क्या लेंगे, नो लेंगे। अब 0 से छोटा मतलब जैसे अगर हमने लिख दिया 0.001, ठीक है, ये परसेंटेज में भी हम दे सकते हैं। अगर 0 से छोटा होता है तो हम नो ले लेंगे। अगर 0 से बड़ा और 99 तक होता है तो उसको हम सम एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। अगर 99 से बड़ा होता है तो हम क्या लेंगे, ऑल लेके उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा बेसिक अप्रोच होगा। अब मैथमेटिकल जैसे मैंने ये दे दिया आपके लिए एक ट्रिक कि अगर 0, ये देखिए 0 से यहाँ सम ये 100 प्लस, ये 0 वाला हम हमेशा नो को लेके एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम अब बात करेंगे केस ऑफ पॉसिबिलिटी के बारे में कि केस ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, उसमें कैसे जनरल रूल क्या होते हैं, स्पेशल रूल क्या होते हैं, कब कब केस ऑफ पॉसिबिलिटी बनने की संभावनाएं होती हैं, ये सारी चीजें हम इसके बाद देखेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे कि केस ऑफ पॉसिबिलिटी, ये केस ऑफ पॉसिबिलिटी अब कैसे हम लगाएंगे। 2 रूल्स मैंने बनाए हैं। 2 रूल्स कौन कौन से, एक नॉर्मल रूल, एक स्पेशल रूल। अब नॉर्मल रूल और स्पेशल रूल में क्या बेसिक डिफरेंस है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि स्पेशल रूल कहाँ लगेगा और नॉर्मल रूल कहाँ लगेगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम नॉर्मल रूल की बात करें तो नॉर्मल रूल मैंने बनाया है, अगर कंक्लूजन सिंपली सही होता है और उसके साथ पॉसिबिलिटी लगती है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कंक्लूजन गलत है और उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा है तो वो सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, जैसा हमने लिख दिया कि नॉर्मल रूल में कंक्लूजन अगर सही होता है, पॉसिबिलिटी तो गलत, अगर कंक्लूजन गलत होता है, पॉसिबिलिटी लगता है तो सही हो जाता है। अब क्या है ये, जैसे यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिख दिया कि ऑल एक्स इज अ वाई, हमें अभी इसका एग्जांपल लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। लिखा है कि कंक्लूजन अगर सही होता है, पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है, या कंक्लूजन गलत हो जाता है, पॉसिबिलिटी तब सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है, ऑल एक्स इज अ वाई, ऑल वाई इज अ एक्स।
अब यहाँ पे क्या है, हम पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों में बताए हैं कि अगर कॉमन टर्म यहाँ मिल रहा है तो ऑल का हमें होता है 100 और 50, 100 और 50। तो जो कनेक्ट होने के लिए हमारे पास कितना चाहिए होता है, 150। अगर 150 यहाँ है तो कनेक्ट हो गया सॉरी, अब ये तो कनेक्ट हो गया। अब x और x की बात करें, ठीक है, यहाँ पे z हो जाएगा। देखिए ऑल y इज z। तो अब क्या होगा, x और z हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, y कॉमन हो गया और जो इसका डिमांड है वो 150 कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है ऑल z बिंग x इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमें क्या करना है, पहले यहां तक देखना है, यहां से लेके यहां, क्या ऑल z बिंग x है या नहीं। तो देखिए अगर हमारा ये y कनेक्ट हो रहा है तो ऑल x और z, यहाँ पे x 100 है, यहाँ z 50 है, लेकिन यहाँ पे z क्या मांग रहा है, 100 मांग रहा है। डिमांड इसकी क्या है, 100 की है, क्योंकि ऑल का जो डिमांड होता है 100 और 50 पे होता है, ठीक है। सम का होता है 50 और 50 पे होता है, सम नॉट का होता है 50 और 100 पे होता है। इसी तरीके से नो की अगर हम बात करें तो 100 और 100 पे होता है। तो ऑल क्या मांग रहा है, 100 और 50। तो 100 z पे है और x क्या है, 50 है। तो यहाँ z to 50, ये क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी अगर बन गई तो ये सही हो जाएगा। सेम यही मैंने बताया कि कंक्लूजन पहले क्या हो गया, अगर कंक्लूजन यहाँ देखिए कंक्लूजन गलत हो गया, इतना हमारा मैंने निकाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इसके साथ पॉसिबिलिटी लगी तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि क्यों, यहाँ पे कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ से देखिए, पहले कुछ रूल्स देख लीजिए, नोट देख लीजिए, देखिए ध्यान से। अभी मैंने सिर्फ इसको बताया था, अभी हम एग्जांपल से पूरे एग्जांपल को बताएंगे। देखिए ध्यान से, नोट यहाँ क्या है, ध्यान से देखिए कि अगर नो का स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट में है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर नो में हमारा स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनेगी। ये कान खोल के सुन लीजिए आप, चाहे किसी भी तरीके से हो, अगर नो में सिंगल स्टेटमेंट दिया है तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, चाहे वो आप किसी भी तरीके से बना ले, ठीक। तो आपको ये एक सबसे अच्छा तरीका कि अगर नो दिख गया सिंगल स्टेटमेंट में और उसका जो कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी में है तो सब कट करके आगे बढ़ जाइए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यही छोटी छोटी तरीके हैं, छोटी छोटे ट्रिक्स हैं जो हमें एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक हमें रिवीजन से ही आएंगे। अब देखिए ध्यान से सॉरी, अब सिंगल स्टेटमेंट अगर दिया है, पॉसिबिलिटी का केस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचर, डिमांड और कंपेयर करके हम देखेंगे कि री स्टेटमेंट का है या कन्वर्जन का है, ठीक है। ये री स्टेटमेंट, कन्वर्जन, डिमांड और क्या है, नेचर, ये सारी चीजें मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताया। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए। अब देखिए हम बात करेंगे स्टेटमेंट, ये नो वाले और एग्जाम्पल ये जो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है नो एक्स इज अ वाई। मैंने बताया था कि नो अगर सिंगल स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी में है तो कोई भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अब हमने देख लिया कि नो का एक्स इज अ वाई है, सब में पॉसिबिलिटी लगा है, ध्यान से देखिए सब में क्या लगा है, पॉसिबिलिटी लगा है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी लगा है और नो का केस है, तो नो का केस है तो हमें यहाँ कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमें कट करके क्या करनी है, आगे बढ़ जाना है। अब देखिए हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑल एक्स बिंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ तक मैंने एक स्टेटमेंट बता दिया। अब देखिए ऑल एक्स बिंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी, सेम चीज जो इसमें मैंने लगाया यही लगाएंगे। अब देखिए क्या ऑल एक्स बिंग जेड, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑल एक्स बिंग जेड, ये सही है, इतना हमारा टर्म जो है ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 मांगे। अब ये स्टेटमेंट सही हो गया और इसके साथ क्या लगा है, पॉसिबिलिटी लगा है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए
यहाँ पे क्या है, सम एक्स बिंग नॉट जेड इज अ पॉसिबिलिटी। अब सम एक्स बिंग नॉट जेड, यहां तक हम पहले चेक कर लें कि ये क्या सही है। तो पहले अगर हम x और z की बात करेंगे, x और z की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और z में ही हमें बात करनी है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो निगेटिव हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगर जब स्टेटमेंट गलत हो गया तो हमने बताया था कि अगर कंक्लूजन गलत हो गया तो गलत प्लस अगर पॉसिबिलिटी लगाए तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल जेड बिंग नॉट एक्स, फिर वही नॉट वाला आ गया, फिर ये गलत हो गया, पॉसिबिलिटी लग गया, ये सही हो जाएगा। फिर अब देखिए ध्यान से, दिया है ऑल जेड बिंग एक्स। अब क्या दिया है, ऑल जेड बिंग एक्स, ये तो पॉजिटिव है, और हमने बताया भी क्या था कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है तो उसका जो फाइनल कंक्लूजन में आता है उसका पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनता है। अब जेड यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे जेड सिर्फ 50 है, तो डिमांड तो हम फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं। जब डिमांड फुलफिल नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जब गलत प्लस पॉसिबिलिटी होगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ऑल वाई बिंग एक्स की। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट में वाई और एक्स एक ही स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर सिंगल स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि नेचर भी देखना है, डिमांड भी चेक करना है, कंपेयर भी करना है, और ये स्टेटमेंट फ्रॉम कन्वर्जन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ तक तो पॉजिटिव हमने देख लिया। लेकिन अगर हम बात करें डिमांड की, तो ये क्या है, डिमांड यहाँ पे y 100 मांग रहा है, लेकिन y के पास क्या है, यहाँ पे 100 है, लेकिन यहाँ x, ये तो सिंगल स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे, तो सिंगल स्टेटमेंट में ये y के पास 50 है और x के पास 100 है, यहाँ पे 50 मांगा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि y 100 मांग रहा है और x यहाँ पे 50 मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, x 100 है और y 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो इसकी सॉरी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो इसको देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल रूल कैसे है और कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब हम देखेंगे स्पेशल रूल के बारे में। अभी इसके पहले मैंने नॉर्मल रूल यानी कॉमन रूल मैंने बता दिया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, ध्यान से ये देखिए कि मैंने ये बताया था कि अगर कंक्लूजन में, ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सही है प्लस पॉसिबिलिटी है तो वो गलत हो जाएगा, और कंक्लूजन अगर गलत है प्लस पॉसिबिलिटी है तो वो सही हो जाएगा। ये हमने नॉर्मल में बताया था। अब हमने देखिए स्पेशल रूल, सम और नो के केस में अगर साथ में स्टेटमेंट में है और उसके साथ पॉसिबिलिटी है तो क्या करेंगे, सिर्फ डिमांड चेक कर लेंगे। अगर ऑल और नो का केस है तो अगर सब्जेक्ट क्या है, अगर कॉमन है तो पॉसिबिलिटी बनेगा हमारा, अगर प्रेडिकेट कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, जैसे मैंने कहा ऑल एक्स आर वाई, तो x यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और y क्या है, प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट हमारा पहले आ गया और y बाद में आ गया। फिर से देखिए सम y आर z, तो y यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और z क्या है, प्रेडिकेट है। तो सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है कि अगर हम ऑल और नो के केस में बात करें, अगर सब्जेक्ट दो स्टेटमेंट, अगर हम ऑल नो हमारा दो स्टेटमेंट हो गया, अगर इसमें दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे देखिए ऑल और नो, और सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो गया, तो इस तरीके के केस में पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर प्रेडिकेट कॉमन है यानी बाद वाला कॉमन है तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ एक छोटा छोटा मोटी मोटी बातें देख लीजिए कि अगर किसी स्टेटमेंट या कंक्लूजन में ये आता है एज वेल एज इज 50, इसको सॉरी एज वेल एज अगर आता है तो हम नॉर्मली 50 ले लेते हैं। अगर एज वेल एज नॉट पे आता है तो 100 ले लेते हैं। अब ये दोनों 100 लेके एज्यूम करके हम क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे। अब देखिए स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है कि स्टेटमेंट है सम एक्स आर वाई नो वाई इज ए जेड, ठीक है।
अब सम और नो का केस है, साथ में स्टेटमेंट है। अगर पॉसिबिलिटी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डिमांड चेक कर लेंगे। डिमांड में क्या है कि यहाँ पे जेड 100 मांग रहा है, एक्स 50 मांग रहा है, ठीक है। जेड यहाँ पे 100 है, एक्स 50 है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। सम एक्स बिंग जेड इज अ पॉसिबिलिटी। अब सम यहाँ पे एक्स क्या मांग रहा है, सिर्फ एक्स देखिए 50 मांग रहा है, यहाँ भी 50 मांग रहा है, यहाँ 50 है ही और यहाँ भी 50 है, ये भी सही हो जाएगा। सम एक्स बिंग नॉट जेड, अब एक्स क्या मांग रहा है, यहाँ पे 50 मांग रहा है और जेड क्या मांग रहा है, 100 मांग रहा है, ये जेड सही, एक्स 50, ये भी सही हो जाएगा। सम जेड बिंग नॉट एक्स, अब सिर्फ डिमांड में देखिए तो जेड तो यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ पे तो 50 मांग रहा है, ये फुलफिल करेगा। लेकिन एक्स की बात करें तो एक्स यहाँ पे 100 मांग रहा है, लेकिन है कितना स्टेटमेंट में, सिर्फ 50 है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखिए सिंगल स्टेटमेंट आ गया, सम वाई बिंग एक्स, सम वाई बिंग एक्स, सम एक्स आर वाई, तो ये क्या है, सिंगल स्टेटमेंट आ गया। अब देखिए ध्यान से, सिंगल स्टेटमेंट का क्या है, ये कन्वर्जन है, क्योंकि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो प्लेस है वाई और एक्स का, वो इंटरचेंज हो गया। तो हमने बताया था कि जो कन्वर्जन की बात करें तो सम का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो अगर बात करें तो इतना हमारा स्टेटमेंट तो सही हो गया। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें, सही कंक्लूजन प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया था सही कंक्लूजन प्लस पॉसिबिलिटी गलत, गलत कंक्लूजन प्लस पॉसिबिलिटी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चीजें समझ में आ गई। अब देखिए हम एग्जांपल बी को देखेंगे, ऑल और नो के केसेस में। देखिए हमने बताया था ऑल नो के केसेस में, इसमें क्या है, हमारा कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन नहीं है। ऑल में हमारा क्या कॉमन है, प्रेडिकेट कॉमन है, और सॉरी प्रेडिकेट है, और यहाँ पे नो में क्या है, सब्जेक्ट है, ये दोनों हमारा कॉमन है। यानी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग कॉमन है, किसी में दोनों कॉमन नहीं, जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट या प्रेडिकेट प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन होता है या प्रेडिकेट प्रेडिकेट कॉमन होता है तो हम देखते हैं आगे उसको कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे तो कोई कॉमन है नहीं। अगर ऑल नो का केस बन रहा है तो सिंपल हम लगा देंगे कि अगर प्रेडिकेट कॉमन है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन ही नहीं है, तो इसमें भी क्या होगी कि पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। ध्यान से एक चीज देखिए कि अगर ऑल और नो में यहाँ पे प्रेडिकेट भी कॉमन नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, नहीं बनेगी। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया कि अब इसको मैंने चेंज कर दिया, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये पूरे स्टेटमेंट को हमने ये चेंज कर दिया, ऑल वाई आर एक्स, नो वाई इज अ जेड। अब हमने क्या कहा कि अब यहाँ पे क्या है कि हमारा दोनों सब्जेक्ट इसमें भी और इसमें भी कॉमन हो गया। अब सब्जेक्ट कॉमन हो गया तो पॉसिबिलिटी तो बनेगा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बनेगा, कंक्लूजन यही रहेगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए क्या है कि ऑल जेड बिंग एक्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब जेड यहाँ पे क्या मांग रहा है, जेड क्या मांग रहा है, यहाँ पे देखिए 100 और एक्स 50 मांग रहा है, तो यहाँ पे 100 तो है, एक्स भी है, और पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सम एक्स बिंग जेड की बात करें तो ये भी क्या है, एक्स यहाँ पे 50 मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, 50 मांग रहा है, पॉसिबिलिटी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सम एक्स बिंग नॉट जेड, अब हम देखिए एक्स यहाँ पे कितना है, 50 मांग रहा है, और जेड क्या मांग रहा है, 100 मांग रहा है, तो जेड 100 है, एक्स के पास 50 है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। सम जेड बिंग नॉट एक्स, अब देखिए यहाँ पे गेम हो गया, जेड तो है यहाँ पे, जेड 50 मांग रहा है और एक्स 100 मांग रहा है, लेकिन एक्स के पास क्या है, यहाँ पे 50 है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सम वाई बिंग एक्स, अब वाई बिंग एक्स यहाँ पे आ गया, सिंगल स्टेटमेंट में आ गया, तो ऑल का जो क्या कहते हैं, रीस्टेटमेंट होता है, ऑल का रीस्टेटमेंट सम होता है, तो यहाँ पे जो हमारा ये है सम वाई बिंग एक्स, तो ये तो सही हो गया। अगर सिंगल स्टेटमेंट है और उसके साथ कंक्लूजन क्या है, सही है, तो सही कंक्लूजन प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चीजें समझ में आई। तो ये आज का रहा लास्ट सेशन। आज तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को अच्छे से डिस्कस किया है, सारे केसेस डिस्कस किए हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा,
और जो भी क्वेश्चंस के रिवीजन है, मैं क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए अलग सेशन लूंगा। इसके बाद ये आपका ये लास्ट सेशन था। फाइनली ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए सिलॉक्स के। केस ऑफ, पॉसिबिलिटी, आइदर और, नाइदर नॉर, फिर ऑल, द फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, द लिटिल, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज मैंने कवर कर दिया। और ये लास्ट पार्ट था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया और क्या डाउट रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।